सुपर से भी ऊपर पार्टी अगर कोई होना चाहिए तो राष्ट्रीय जनता दल। समस्या हमसे भागता है, किस्मत से भाग से हमारी बैर है। जवानी में कम करते थे, अब बुढ़ापा हो गया है, ज़्यादा उमंग आ गया है, ताकत बढ़ गया है। आंखों में आंसू अगर आएगी तो मेरे लिए आएगी, मेरे कारण नहीं आएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती है उन्हें मौके की खटखटाहट शोर लगती है, और जो मौका जब आती है तो उसको अहमियत को नहीं देखते हैं, और जब मौका चली जाती है तो उसके पीछे ही भागते हैं। पर कोई भी मौका एक बार जाने के बाद नहीं आती है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका यह है कि परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, और मनुष्य का शरीर दिया है तो उसका कैसे पूछा हमसे आपका क्या समस्या है। मैंने कहा कि मेरा कोई समस्या नहीं बनेगा, बेटवन जला देगा, गला देगा। इससे पहले इसको गला देगा, जला देगा, उससे पहले ही हम पुरुषार्थ कर करके गला देंगे। जब पुरुषार्थ कर गला देंगे तो लोग कहेंगे हाँ, हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति विनय बिहारी फिर भी रहा सब पे भारी। समस्या उसके पास नहीं था, समस्या से वो डरता नहीं था, समस्या उससे डरता था कि हमको यह समझ में आ गया है कि जिंदगी का उद्देश्य। और मैं इतना कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ कि मैं भाग को वैल्यू नहीं करता हूँ, यकीन मानिए, भाग को वैल्यू नहीं करता हूँ, किस्मत को वैल्यू नहीं करता हूँ। किस्मत से भाग से हमारी बैर है, दुश्मनी है। वो कहता है कि तुम मेरा हमको पूजा करना पड़ेगा, तुमको मानना पड़ेगा। मैं कहता हूँ नहीं, हम किस्मत के दरवाजे पर माथा पटकने नहीं जा रहे, सर फोड़ेंगे नहीं, हम कर्मों की तूफान खड़ा कर देंगे, कर्मों की तूफान खड़ा कर देंगे, किस्मत अपने आप चली जाएगी। कितने दिनों से ये मतलब साइकिल से जो प्रचार कर रहे हैं, कितने दिनों से? वो कम से कम 15-20 साल हो गया वो करता रहा हूँ। जवानी में कम करते थे, अब बुढ़ापा हो गया है, ज़्यादा उमंग आ गया है, ताकत बढ़ गया है। जवानी में ताकत कम था, अब बुढ़ापा में ताकत का काफ़ी दम है। इसलिए क्योंकि लग रहा है कि बहुत जल्दी आ रहा है, मौत लगले आ रहा है, इसलिए भागो, कुछ और करो, कुछ और करो, कुछ और करो, कुछ और करो, कुछ ऐसा करो ये हथेली पर चांद उतार के लाना है, और अमन शांति का वातावरण बनाना है, और धरती पर स्वर्ग उतार के लाना है। भागीरथ ने तय किया था, मैं गंगा लाऊंगा, धरती पर लाऊंगा, 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 नो डाउट लाया। विनय बिहारी भी तय किया है कि मैं धरती पर स्वर्ग लाऊंगा। मेरा यह विचार है, इस देश में जितने भी लोग रहने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मेरे दिल में बसने वाले परिवार हैं। सबको एकता की माला पहनाएंगे, तभी तो धरती पर स्वर्ग उतार कर लाएंगे, और हर किसी को बाघ हो या बकरी एक घाट पर पानी पीना सिखाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं गलत काम करके किसी की नज़रों से गिर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं अच्छा काम करके नज़रों में बस जाते हैं। हम नज़रें बसेंगे, नज़र से उतरेंगे नहीं। आंखों में आंसू अगर आएगी तो मेरे लिए आएगी, मेरे कारण नहीं आएगी। ये मेरा सोच है। मैं कभी हूँ, ये जो मसीहा हैं माननीय लालू प्रसाद यादव, आंखों के आंसू सुखाए हैं, कितने के हृदय में खुशियाँ बरसाए हैं, लोगों को जुबान दिया है, चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, बेजुबानों को जुबान दिए हैं, चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, बेजुबानों को जुबान दिए हैं, और कुछ भी नहीं दिया माननीय लालू प्रसाद यादव में से। पर यह क्या कम है, कितने गरीब गुरबा बेबस बेसहारों को जमाने भर में एक नया पहचान दिए। इस लालू यादव इज ग्रेट, ग्रेट इज बेस्ट, सुपर बेस्ट। सरकार बनने से कितने खुश हैं? सरकार बनने से मैं कितना खुश हूँ, खुशी पलक बंद कर लूँ ये मन में न समाए। खुशी इतनी है कि जाहिर ना हो पाए, बहुत है। और उससे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जो नायक हैं, तेजस्वी यादव जो लगे हुए हैं डू एंड डाई बट नॉट क्राई के जुनून में, और A to Z को जो मसला दिया है और सबको समझ रहे हैं। और उन्होंने कहा था ये डायलॉग 10 लाख नौकरी देने का डायलॉग 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव का था। आज अभी पूरी तो सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन नियुक्ति पत्र और नौकरी दी जा रही है। क्योंकि जो बात के धनी है, जज्बात के धनी है, वो हर जगह धनी है। तेजस्वी यादव जी कम उम्र में बहुत बड़े कमाल किए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 2 बार नेता प्रतिपक्ष हिंदुस्तान में कम उम्र में तेजस्वी प्रसाद यादव, 2 बार उप मुख्यमंत्री सबसे कम उम्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और सबसे कम उम्र में किसी बड़े राजनेता का बेटा, काबिल बेटा, होशियार बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव। इनका जोड़ी नहीं मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी इसी तरह से प्रफुल्लित रहिए, खुश रहिए, और A to Z का जो मसला आपने लगाया है, A to Z का जो वातावरण बनाया है, ये चलता रहेगा। जंगल राज मैं मानता हूँ
कि लालू प्रसाद यादव कहते जियो और जीने दो, उनका था। लेकिन किसी लोगों को जियो और जीने नहीं दो, उनका फार्मूला गलत हो गया तो जंगलराज हो गया। लालू प्रसाद यादव जी गरीब के बाल बच्चा परिवार होकर के इतना ऊंचा चले गए, तो आपके बगल में से हम बहुत आगे चले जाएंगे, आप नीचे रह जाएगा तो अंगूर खट्टे हैं, तो ऐसे चला गया, जंगल था, मारकट हो गया। अरे भैया नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कविता के माध्यम से, लालू प्रसाद यादव एक अवतार हैं, न्याय के तो सवार हैं, दुश्मन इनके बहुत सारे पर दोस्त इनके बड़े प्यारे न्यारे। साजिश कर कुछ लोगों ने भेजा इनको कई बार जेल, फिर भी साजिश पे नहीं चलता इन पर कोई भी खेल। ये संपूर्ण झकास है, मित्र इनके परिपूर्ण बिंदास है। और लालू प्रसाद यादव जी कभी नहीं रहते उदास है। लालू प्रसाद यादव एक सोच है, दुश्मनों के लिए खुजली और खरोच हैं। ऐ दुश्मन अब होश में आओ, मंदा हो जाएगा बहुत जल्द तुम सबका भाव। 11 जून 1947 को हुआ था इनका जन्म, मुसीबतों और परेशानी में कभी न किए गम। एक दिन ऐसा आएगा देश में फरे भी नहीं रह पाएगा, इनका कुछ ऐसा अभियान तभी बढ़ेगा देश की शान। मानिए लालू प्रसाद यादव की क्या कहना, लालू प्रसाद यादव की क्या कहना, ये मजलूम गरीब गुरबाओं का सुंदर गाना, ये बेजुबानों को जुबान दिए और महापुरुषों से सम्मान किए, भलाई करने कार्य में सबसे आगे आते हैं। इनकी भलाई करने कार्य की शैली सही महापुरुषों का भाते हैं। समस्या चाहे जितनी बड़ी है, समाधान इनकी मुट्ठी बड़ी है। हर समस्या समाधान के साथ जुड़ी हुई आती है और समस्या से भरी परिस्थिति और हालात इनको बड़े प्यार से भाती है।